मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सचिन भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन पहले हम रुख करेंगे मनोज वर्मा का और उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त ठीक ठीक कहां पर हैं और वहां पर उनकी नजर के सामने क्या है। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए टॉप एंगल तस्वीरें मैं आपको सिंघू बॉर्डर से दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यानी कि ये जो रास्ता है ये हरियाणा से दिल्ली को जोड़ता है और दिल्ली से हरियाणा को जोड़ता है। जो हरियाणा से गाड़ियां हैं वो तो यहाँ पर आ पा रही हैं, लेकिन जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहे हैं उनको थोड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जाम की स्थिति जो है बन गई, क्योंकि एक ही गाड़ी एक समय में निकल पा रही है। कंटेनर्स यहाँ पर रख दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स के अंदर मिट्टी जो है वो यहाँ पर भरी जा रही है। ये देखिए, जो कंटेनर्स यहाँ पर रखे गए हैं उनके अंदर मिट्टी को भरने का काम चल रहा है। यानी कि अगर किसान अगर हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल हो भी जाते हैं तो इस रास्ते को पूरा बंद कर दिया जाएगा। और कंटेनर्स में मिट्टी इसलिए भरी गई है ताकि अपने ट्रैक्टर के जरिए वो कंटेनर को ना हिला पाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और कोशिश यही है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो। ये इंस्ट्रक्शंस दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर दे दिए गए हैं। जी ठीक है मनोज, अब हम चलेंगे सचिन के पास शंभू बॉर्डर। सचिन, किसान तैयार है और पुलिस भी तैयार है और कंटेनर्स में मिट्टी भरी जा रही है ताकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ या जेसीबी के साथ उसको हिला भी ना सके, तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है वहां पर किसानों के साथ। इस बाबत किसानों का क्या कहना है? जी देखिए, एक बात हम साफ कर दें, किसान नेता पहले दिन से ही बोल रहे हैं, जब से इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग जो हैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार जो है हमारी मांगों को लेकर सिंसियर है तो हमें दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों दिल्ली जाएंगे जब सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब सरकार ने प्रॉमिस किया था, केंद्र सरकार ने, कि वो एमएसपी को लेकर जो है कानूनी अधिकार बनाने को लेकर जो है कानून बनाएंगे। कमेटी भी बनी 2020 से 21 के बीच में जो है 1 साल से लंबा आंदोलन भी चला। उसमें एमएसपी भी एक मुख्य मांग थी, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना भी। पर आप अब शंभू बॉर्डर के ये विजुअल्स देखेंगे। शंभू बॉर्डर पे किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे सामने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है, बड़ी संख्या में किसान है। सिर्फ इंतजार है तो अपनी जो लीडरशिप है उस लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल का इंतजार ये लोग कर रहे हैं कि अगर लीडरशिप ग्रीन सिग्नल देगी तो ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो लीडरशिप से जैसे ही ग्रीन सिग्नल आएगा ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर सवाल यही है कि जो तमाम जो इंतजाम किए हैं हरियाणा सरकार ने, क्योंकि शंभू बॉर्डर जो है एक मेन पॉइंट है जहां से एंट्री जो है वो हरियाणा के लिए होती है। तो अगर किसान इसको तोड़ते हैं, जैसे पिछली बार तोड़ दिया था किसानों ने, तमाम जितनी घेराबंदी थी यहाँ पे वो किसानों ने उसको धत्ता बता दिया था। पिछली बार जो है 2020 में हमने 26 नवंबर 2020 को ये देखा था। तो किसान तो इस बार भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। तो अगर कैमरा हम जो है चारों तरफ घुमाएं तो किसान ही किसान नजर आएंगे। मैं एक बार कैमरामैन अमित शर्मा को जरूर कहूँगा कि वो कैमरा जो है वो पूरी तरह पैन करें। आप देखेंगे चारों तरफ किसान ही किसान हैं। ये पंजाब का जो साइड है इस शंभू बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा की सीमा पे, और इस पे ट्रैक्टर्स जो हैं अब पहुंच गए हैं। लंबी लाइन जो है, लंबी कतार जो है ट्रैक्टर्स की लगी है। सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और ये लंबी लाइन है। यहाँ से जहाँ तक कैमरा दिखा सकता है, मैं तो वहां तक दिखा रहा हूं, पर इससे पीछे भी ये फतेहगढ़ साहिब की तरफ जो है कई किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर्स की ये लाइन है। सवाल है कि किसान जो है आगे बढ़ने के लिए जो है वो डिटरमाइंड लग रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप के जो है ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, किसान दिखाई दे रहे हैं वहां पर। ये शंभू बॉर्डर का पंजाब वाला साइड है। यहाँ पर स्पेशल सीपी अजय चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर एक किलेबंदी तो हम देख ही रहे हैं किसान आंदोलन के अलर्ट को लेकर, तो ज़रा ये बता दीजिए कि किस तरह के अलर्ट्स यूपी की तरफ से हैं? क्या ऐसा है कि किसान उस तरफ से भी मूवमेंट कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी किलेबंदी देखी जा रही है? हमारी बातचीत लगातार यूपी पुलिस से हो रही है। हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सूचनाओं के आधार पर जो जिस तरह की सूचना मिलेगी उसी तरह से हमारा रेस्पॉन्स रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी हिंसा और इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए और आम आदमी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आम आदमी को आपने कहा असुविधा नहीं होनी चाहिए, तो किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसका ख्याल रखा गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं मूवमेंट तो चल ही रहा है लेकिन हालांकि स्लो ट्रैफिक। हमने तमाम कैरेजेस को आने जाने वालों को खोल के रखा हुआ है। थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग है लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है।
आपने कहा जैसे आप यूपी पुलिस के लगातार संपर्क में हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर इस यहाँ भी किसी तरह का मूवमेंट देखा जाता है किसानों का, तो क्या आगे का आप लोगों का रणनीति रहेगी? किस तरह से आप लोग आगे ट्रैफिक को संभालें, क्योंकि नेशनल हाईवे? देखिए, हर चीज़ परिस्थिति जिस तरह से पैदा होगी उस पर उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। हम पहले से कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होगा तो वो एक संभावना वाली बात है। जैसी परिस्थिति होगी दिल्ली पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना, बताया गया है कि जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही आगे की तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल एक किलेबंदी गाजीपुर बॉर्डर पर देखी जा रही है। और उससे बड़ी बात यह है, ये भी बताया गया है कि ट्रैफिक जो है चल रहा है, हालांकि स्लो ट्रैफिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बॉर्डर पर जो बैरिगेटिंग्स हैं वो की गई हैं और एक ही रोड से सिर्फ इसी बीच में हमें अंबाला बॉर्डर की तस्वीरें मिल रही हैं। ये देखिए आप, किसान वहां पर झंडों के साथ अपने, और ये संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा था, और अब दिल्ली मार्च उनका, किसान मूव कर रहे हैं, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाइव, और ऐसी तस्वीरें हमें तमाम जगहों से मिल रही हैं, तमाम बॉर्डर से मिल रही हैं, जहां से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं और वो आपको तमाम जरूरी अपडेट्स दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।